वेलकम टू माय चैनल RNV स्टडी। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन मैं डिस्कस कर देना चाहता हूँ। इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो क्या होता है? लेटर सपोज दैट कि किसी आइटम का प्राइस ₹100 है, ओके था, डेट वॉज ₹100 बैक साइड में, और ये इंक्रीज कर गया, ये हो गया ₹120, ओके। तो ये हो गया न्यू प्राइस, न्यू प्राइस एंड ये ओल्ड। क्लियर है? अभी आप देखो कि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा 100 to 120 आ रहा है, और इस तरह मैं लिख सकता हूँ यहाँ 120 और ये डिक्रीज कर गया 100 पे। तो ये आपका न्यू प्राइस हुआ। यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में कर देता हूँ, डिक्रीज, और ये इंक्रीज, ओके। तो ये होता है बेटा, अभी इंक्रीज में बता दिया और डिक्रीज बता दिया। अभी अब रेशियो में इसको हम लोग आपके बुक्स के ही एग्जाम्पल्स को ले लेता हूँ। आपके बुक्स के एग्जाम्पल से ही मैं ले लेता हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। बाद नेक्स्ट बहुत से क्वेश्चंस हैं कि बिफोर बैटल, आफ्टर बैटल कितने आर्मी थे, कितने सोल्जर्स थे, तो ये सारे कुछ इस पे डिपेंड करते हैं। तो आपके बुक्स में ये है, क्या होता है, लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम ₹20। क्या होता है, ₹20 से कोई प्राइस इंक्रीज करके हो जाता है, डेट इज 24। इंक्रीज हो रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अभी अब आप इसको अगर रेशियो में हम लेते हैं तो क्या लेंगे, डेट इज, मैंने बोला था ना कि कभी भी आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेना होगा। तो इट मीन्स ये हो गया 20/24, ओके, 20/24, 4 5 जा एंड 4 6 जा। इट मीन्स ये रेशियो आपके आ गया 5:6। क्लियर है? 5:6। तो इस पे फॉर्मूला आता है। अभी फॉर्मूले को कैसे करेंगे, ये आप लिखो, ओल्ड प्राइस, ओके, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओके, एंड ये क्या था, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस। अभी अब इसको जब आप रेशियो में लोगे तो क्या करोगे, ओरिजिनल प्राइस बाय न्यू प्राइस। बुक से भी आप सपोर्ट ले लेना बेटा, मैं आपको ये समझने के लिए इजी तरीके से बता रहा हूँ। ये अब न्यू प्राइस, क्या हम लोगों ने रेशियो निकाला था, ओरिजिनल प्राइस 5 एंड न्यू प्राइस 6, ओके। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस इज इक्विवेलेंट टू, क्या होगा, न्यू प्राइस। ये जाएगा आपके राइट साइड को, तो न्यू प्राइस, न्यू प्राइस इंटू 5/6, ओके। अभी आप शीट करके भी देख सकते हो, आपके क्वेश्चंस में क्या था, 20 to 24 हुआ था, ओरिजिनल प्राइस कितना था, डेट इज 20, ओके। नाउ न्यू प्राइस क्या होगा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, जब 5:6 के रेशियो में है, तो यहाँ x रख लेते हैं हम, x इंटू 5/6। क्लियर है? अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि न्यू की x की वैल्यू
मतलब न्यू प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर ही रहने दो, कोई अंतर नहीं पड़ता लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में इधर है 20 इंटू 6/5, इट मीन्स 5 4 जा 20, दैट इज 24। आ गया ना ₹24। तो अभी आपको फॉर्मूले में क्या करना है, जब इंक्रीज करे, व्हेन इंक्रीज रेशियो रेट इंक्रीज करता है तो न्यू प्राइस जो होगा, न्यू प्राइस विल बी ये x है ना। न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस न्यू प्राइस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस। ओके, ओरिजिनल प्राइस शॉर्ट में कर देता हूं इंटू 6/5। ओके, बिकॉज x इधर था, x को मैंने राइट लिया है तो 6/5 आया ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस व्हाट विल बी, ओरिजिनल प्राइस आपका क्या था 20 इंटू 6/5, 5 4 जा एंड 6 4 जा 25। ये तो फॉर्मूला सेट कर गया किसमें, जब आपका ये इंक्रीज कर रहा है। और अभी अब डिक्रीज जब करेगा, व्हेन इट विल बी डिक्रीज्ड। अभी न्यू प्राइस आपका डिक्रीज कर गया। डिक्रीज करने में क्या करना है, सेम टू सेम रख दो। ठीक है, क्लियर है। डिक्रीज करने में क्या करना है, सेम टू सेम रख दो। इट मीन्स कि इसको भी रब करो, ये आप कर लो, ये 20 ये आपका हो गया 24 और ये 20। अब यहां डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये ओल्ड प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस कर सकते हो आप, ओरिजिनल प्राइस कर लो। ओके, ओरिजिनल प्राइस एंड ये न्यू प्राइस। डिक्रीज कर रहा है। अभी डिक्रीज जब करेंगे तो फिर वो सेम टू सेम फॉर्मूला, ओरिजिनल प्राइस बाय न्यू प्राइस, प्रोपोर्शन में है ये। ओके, तो अभी इसको शॉर्ट जब करते हैं हम तो क्या करते हैं 24/20, अगेन 4 5 जा एंड 4 6 जा, ये हो गया 6:5। मतलब जिस चीज़ का रेट पहले 6 रुपीज़ था, अभी न्यू प्राइस 5 रुपीज़ हो गया। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेना है, ओरिजिनल प्राइस बाय न्यू प्राइस एंड दैट डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था आपका, ओरिजिनल प्राइस बाय न्यू प्राइस एंड रेशियो विल बी 6/5। डिक्रीज किया ना। अभी अब आपके पास ओरिजिनल प्राइस लेटर सपोज दिया हुआ है, ओरिजिनल प्राइस आपके पास दिया हुआ है 24, तो 24 पुट कर लेते हैं और बोलेगा फाइंड आउट तो व्हाट विल बी न्यू प्राइस व्हेन रेशियो विल बी 6:5। तो ओरिजिनल प्राइस 25 दे दो, न्यू प्राइस आपको नहीं पता है, ये समझ लो आपको नहीं पता है, एक्स की वैल्यू रख दो, न्यू प्राइस विल बी x एंड दैट विल बी इक्वल टू 6/5। अभी देखो यहाँ क्या होता है, x को मैं राइट हैंड साइड में ले गया, या यहाँ तुम्हारे लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर ही आ जाओ आप। 24 को मैं इधर ही रहने दिया, 6 को लेफ्ट हैंड साइड में से मैं लेके आया और राइट हैंड साइड में x को ले गया और 5 को मैंने यहाँ पे लिया। ओके,
अभी देखो 6 4 जा 24 एंड 5 4 जा, इधर कर 5 4 जा 20, द वैल्यू ऑफ x विल बी ₹20। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है कि डिक्रीज कर रहा है तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, और इंक्रीज कर रहा है तो कैसे सॉल्व करना है। इसका आपका फॉर्मूला भी ऑलरेडी बुक्स में दिया हुआ है, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रेसिप्रोकल कर देना है, जस्ट यू हैव टू रेसिप्रोकल। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। Welcome to my channel RNV Study. Example number 5, chapter 7, ratio and proportion. Shelley now. In this example, पहले तो क्वेश्चन को आप देखो कि इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन या इन एनी क्वेश्चन क्या क्या गिवन है। फर्स्ट गिवन है when the fare of a certain journey by airliner was increased किया गया। पहले जिस चीज़ की कीमत थी 10 रुपीज़, उसको बढ़ा दिए, 12 कर दिए, 14 कर दिए, 15 कर दिए, जो भी हो। इट मीन्स कि इंक्रीज हो रहा है। किस रेशियो में? व्हाट इज द रेशियो? डेट इज 5:7। 5:7। द कॉस्ट ऑफ द जर्नी, कॉस्ट जो था वो क्या था? कॉस्ट ऑफ द जर्नी बिकेम ₹1421। अभी कॉस्ट की जर्नी हो गई 1421। कॉस्ट की जर्नी क्या हो गई? बढ़ गई, पहले कम थी। तो अभी मुझे निकालना है फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। कितना फेयर बढ़ गया? इट मीन्स कि पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रीवियस। इट मीन्स कि ओरिजिनल फेयर क्या था, बढ़ कैसे गया। तो हम लोगों ने पहले इसके जस्ट एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा था, पढ़ा था, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज कर रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू है, इसकी क्या थी? सबसे पहले फेयर क्या था? तो आप ऐसे भी चल करके देख सकते हो बेटा कि ओरिजिनल फेयर इनका पहले क्या था। तो ओरिजिनल फेयर लिख दो, ओरिजिनल फेयर। ओके, ओरिजिनल फेयर एंड इंक्रीज्ड, ये रेशियो इंक्रीज्ड फेयर, रेशियो ओरिजिनल फेयर एंड इंक्रीज इन्होंने किया ना, तो इंक्रीज्ड फेयर, इंक्रीज्ड फेयर। रेशियो क्या है? इंक्रीज फेयर का रेशियो अभी इन्होंने क्या कर दिया? डेट इज भी 5:7। 5:7। अभी ओरिजिनल फेयर गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? बिकेम 4:1। अभी ओरिजिनल फेयर को रहने दो, ओरिजिनल फेयर। ओके, अभी इंक्रीज्ड फेयर प्रोपोर्शन में है, इसको मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, नीचे फ्रैक्शन में कर लेता हूँ। ओके, फ्रैक्शन में कर लेता हूँ इंक्रीज्ड फेयर। इंक्रीज्ड इतने से समझ लो आप, इंक्रीज्ड फेयर एंड दैट इज वी इक्विवेलेंट टू 5:7 को मैंने 5/7 लिख दिया। अभी देखो ओरिजिनल फेयर, ओरिजिनल फेयर विल बी इक्विवेलेंट टू इंक्रीज्ड फेयर। इंक्रीज्ड फेयर आपका कितना है? बिकेम 1427। 1427। ये इंक्रीज फेयर को मैं यहाँ पे ले आया, ऊपर राइट हैंड साइड को लेके चला आया हूँ। कंफ्यूज मत होना आप लोग। ओके, इसको मैं लेके चला आया हूँ। और इंक्रीज फेयर और इक्वल ये क्या है? 5:7 इंटू 5/7। ओके, वेरी इजी। 7 से आप इसको क्रॉस कर दो, 7 2 जा 14, 2 7 से कट नहीं हो रहा है, इट मीन्स यू हैव टू पुट 0 हियर। सॉरी, नॉट 2 7, 2 1। ओके,
7 3 7 3 जा. Now original fare will be equal to 203 into 5. और कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया है. 2030 कर दो, उसका हाफ कर दो, या ये इसको 10 5 3 जा, ऐसे भी आप कर सकते हो. 5 3 जा 15, 1 कैरी होगा एंड 5 2 जा 10. और बड़ा इजी था ये, ऐसे कर लो. 203 इंटू 10 दैट इज 2030, और इसको हाफ करोगे तो हाफ कर दो. 2 10 जा, 2 1 जा 0 एंड 2 1 जा एंड 2 5 जा. तो इजी प्रोसेस है. तो अभी आप देखो कितना इंक्रीज कर गया, ₹1015. इट इज इंक्रीज्ड. जब ये इंक्रीज कर गया ओरिजिनल फेयर से, सॉरी 1015 इसका ओरिजिनल फेयर आ गया. अभी क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीज इन द फेयर. भाई ओरिजिनल फेयर हमारा कितना था, डेट इज 1421 माइनस 1015 माइनस कर दो ना भाई. 11 5 6 0 4 इट मीन्स एंड 1 1 0. तो आपका इंक्रीज कितना किया है बेटा, 406 रुपीज़ ये आपके इंक्रीज कर गए. क्लियर है? थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स.